अभी पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, टेंजेंट्स और नॉर्मल्स की इक्वेशन फाइंड आउट की थी और उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। उसमें कैसे हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं वगैरह, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इफ़ कर्व्स आर कटिंग ऑन राइट एंगल वो कैसे पता करते हैं, तो ये सब डिस्कस किया था। अब इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैसे किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होता है, किस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की और मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की। इसके 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, जो हमें कर्व दिया है उसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों एग्जिस्ट करें, या तो मैक्सिमम भी एग्जिस्ट कर सकती है या मिनिमम भी एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे मॉडुलस एक्स का ग्राफ देखा होगा हमने, ठीक है। मॉडुलस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, मॉडुलस एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, जो वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू मिनिमम क्या है, 0 है, तो मिनिमम वैल्यू सिर्फ एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही पैराबोला का भी ग्राफ होता है। पैराबोला का ग्राफ क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या होता है ग्राफ, ग्राफ ऐसे होता है पैराबोला का भी, ठीक है। तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू क्या एग्जिस्ट करती है, इसकी भी मिनिमम वैल्यू। तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू डजेंट एग्जिस्ट, क्या नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करती, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। क्योंकि सिर्फ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे दो दो वैल्यूज है, अगले पॉइंट पे भी दो दो वैल्यूज है, तो इसलिए सिर्फ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है इन दोनों के केस में, y इक्वल टू मॉडुलस एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों केसेस में फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये होता है अपना ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, एफ सी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इंटरवल में अगर एफ सी कोई किसी भी पॉइंट पे वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वैल्यूज एट अदर पॉइंट्स, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे क्या होता है मैक्सिमा, और अगर मिनिमम है वैल्यू, ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एक्स की हर वैल्यू के लिए क्या है, एफ सी विल बी ग्रेटर देन एफ एक्स एक्सेप्ट सी पे, ठीक है। ऐसे ही एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये मैक्सिमा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, मैक्सिमा, और ये हो जाएगा मिनिमा। अब याद होगा हमने स्टडी किया था इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो मैक्सिमा कैसे होता है, मैक्सिमा होता है ऐसे, ठीक है, सॉरी मिनिमा होता है ऐसे, मैक्सिमा कैसे होता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज, तो पहले नेगेटिव साइन है, अगर किसी पॉइंट पे फिर पॉजिटिव साइन है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमा होगा। और ऐसे ही इस पॉइंट पे पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मिनिमा, और उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जैसे कोई भी पॉइंट दिया है सी, तो सी माइनस एच, एफ सी माइनस एच, तो एफ डैश एक्स क्या हो, एफ डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन 0 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो बीच में जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे लेस देन 0, यहाँ पे ग्रेटर देन 0, तो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाता है। और पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा। अगर पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है तो क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा। और पहले अगर इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, मैक्सिमा। जैसे स्टडी किया था हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो ये कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसमें इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर इसको क्या ले सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, या फिर 3x।
तो 3x² माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। क्या रहे, 2 पॉइंट आ गए, -1 और दूसरा क्या आ गया +1। तो ऐसे हम चेक करेंगे, ये -1 है, ये +1 है, ठीक है। तो इस पर चेक करेंगे, यहाँ पे साइन क्या आएगा, अगर -2 वैल्यू लेते हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बीच में कोई पॉइंट हो क्या होगा, 0, 0 रखेंगे तो क्या हो रहा है डिक्रीज, और फिर क्या करेगा इंक्रीज। तो इसलिए जो पहले क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे x इक्वल टू -1 पे क्या हो जाएगा मैक्सिमा, क्या हो जाएगा मैक्सिमा। पहले इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा x इक्वल टू +1। तो -1 पे क्या एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमा, +1 पे क्या एग्जिस्ट करेगा मिनिमा, ठीक है। क्योंकि पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर क्या हो रहा है डिक्रीज, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमा और यहाँ पे क्या हो जाएगा मिनिमा। तो ये क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, ठीक है। जिससे हम चेक कर सकते हैं किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पे मिनिमा होगा। और इन्हीं पॉइंट को अगर हम f(x) में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। जैसे f-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f-1 की वैल्यू हो जाएगी -1 + 3 क्या हो जाएगा 2। ये तो क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे क्या है, x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। और f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f1 की वैल्यू हो जाएगी 1 - 3 इक्वल टू -2। और x इक्वल टू 1 पे क्या है, x इक्वल टू 1 पे क्या हो मिनिमा, क्या एग्जिस्ट करता है मिनिमा। तो x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमा, x इक्वल टू 1 पे मिनिमा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। पहले अगर इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है तो क्या होगा मैक्सिमा, पहले डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू उन पॉइंट्स को f(x) में रखेंगे तो हमें मिल जाएगी। इसके बाद क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसका थ्योरी मैंने समझा दिया है, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले क्या चेक करते हैं f(x) इक्वल टू 0 करेंगे। अब यहाँ से हमें क्या मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f' क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा मिनिमा एट x इक्वल टू c। इफ f'(c) इज लेस देन 0 तो मैक्सिमा एट x इक्वल टू c। और अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो x, यहाँ से f' को क्या करेंगे हम 0 करेंगे, यहाँ से f'(c) जो पॉइंट हमें मिला है उस पर अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा उस पॉइंट पे क्या होगा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अगर लेस देन 0 तो उस पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। और अगर इक्वल टू 0 है, f' भी 0 है, f'(c) भी 0 है, तो वो क्या हो जाता है ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाता है फेल हो जाता है। तो इसके फेल होने पे हम कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है तो, ठीक है। जैसे सेम एग्जांपल है x³ - 3x। तो अब इसका हम क्या करेंगे, ये हमने किया तो यहाँ पे कितने पॉइंट आ गए 2 पॉइंट आ गए, ठीक है। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट आ गए 1 और -1। तो f'(x) निकाला हमने, f'(x) क्या आ गया 6x, ओके। तो f'(-1) इज -6 लेस देन 0 तो क्या हो जाता है, सो x इक्वल टू -1 f(x) विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1, क्या हो जाएगा मैक्सिमम। और f'(1) क्या हो जाएगा 6 विच विल बी ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन विल बी मिनिमम एट x इक्वल टू 1। तो ये होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट, क्या हो जाएगा f(x) विल बी मिनिमम एट x इक्वल टू 1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी ये रिजल्ट आ रहा था, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी क्या आ रहा है सेम रिजल्ट आ रहा है,
ठीक है, इसलिए दोनों टेस्ट क्या हैं, सेम है। ओके, सिर्फ इस केस का हमें ध्यान रखना है, और इस केस में जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर एफ डैश सी भी क्या है, जीरो है, एफ डबल डैश सी भी क्या है, जीरो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। तो ये तो थ्योरी थी, ठीक है। ग्राफिकल मेथड है फर्स्ट मेथड, ठीक है। जैसे कि हमने लिया था, दो ग्राफ लिए थे, मॉडुलस एक्स का लिया था और दूसरा किसका लिया था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो उसमें बताया था कि मिनिमम वैल्यू साफ साफ ग्राफ से पता चलती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, उसमें क्या चेक किया था हमें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अभी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमा और मिनिमा कितने मेथड्स होते हैं, ठीक है। जब इंटरवल क्या होता है, रियल नंबर होता है। अगर इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल होगा तो उसको अलग तरीके से हम कंप्यूट करेंगे, ठीक है। अगर इंटरवल दे रखा है -1 से 1 में दे रखा है इंटरवल, तो सबसे पहले फंक्शन उस इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। उसी के बाद हम मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो मेथड डिस्कस किए थे वो क्या था, पहला क्या था, ग्राफिकल, ग्राफ से, ठीक है। सेकंड क्या था, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। और थर्ड जो मेथड था वो क्या था, थर्ड मेथड था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। या फिर उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट, ठीक है। तो अभी क्लोज्ड इंटरवल अगर दिया हुआ है, ए टू बी दिया हुआ है जैसे, ठीक है, 1 से 2, -2 से 2, अगर क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है तो सबसे पहले फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फंक्शन एफ एक्स शुड बी डिफरेंशिएबल इन ए टू बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो स्टेप्स है वो क्या है, एफ डैश एक्स को हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, देन वी फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके बाद हम क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए और साथ में क्लोज्ड इंटरवल है, तो सब पॉइंट्स पे हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, एफ ए एफ बी एंड पॉइंट्स के साथ, ठीक है। और एफ सी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर भी क्या निकालनी है, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी। और इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इन दैट इंटरवल। इंटरवल के अंदर जब क्लोज्ड इंटरवल दिया होगा तभी ये सब करना है। एफ डैश एक्स को जीरो करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, एंड पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स पे सब पे फंक्शन की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर क्लोज्ड इंटरवल दिया है तभी ये स्टेप्स लेने हैं, ओके। अदरवाइज जो सेम मेथड है इन सेकंड डेरिवेटिव, सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव यूज़ करना है मेथड। उसके बाद अगर सेकंड डेरिवेटिव फेल होता है उसी टाइम पे क्या करना है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड को यूज़ करना है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट में कराऊंगा, बाकी दोनों पार्ट तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। तो इसमें एफ डैश फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2x - 1, ओके। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स आ गया, इसको इक्वल टू क्या करना होता है, जीरो करना है, इसके इक्वल टू, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, 2 इंटू 2x - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा x इक्वल टू 1/2। अब f डबल डैश x करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन इज ओनली हैविंग मिनिमम वैल्यू, ठीक है। फंक्शन की क्या होगी, सिर्फ मिनिमम वैल्यू। अगर ये कांस्टेंट आता है और ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट, किस पॉइंट पे होगी, एट x इक्वल टू 1/2, ओके। और मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है, फंक्शन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, ओके। फंक्शन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद ये हो गया, पहले डिफ्रेंशिएशन करना है, उसको इक्वल टू 0 रखना है, फिर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालना है। अगर एक कांस्टेंट आ जाता है इसका मतलब या तो सिर्फ मिनिमम वैल्यू होगी या सिर्फ क्या होगी,
मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी? एट x इक्वल टू 1/2 पे। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछी भी है तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1/2 रख देंगे तो f 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? f 1/2 की वैल्यू ये क्या हो जाएगा? पूरा 0 बच क्या जाएगा? 3। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी एफ एक्स की? 3। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है। ओके, तो जी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है? x³ + 1। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जी डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x²। इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल जाएगा हमें? x इक्वल टू 0। क्या क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा? x इक्वल टू 0। अब जी डबल डैश एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x। और जी डबल डैश 0 भी क्या है? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो इसलिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब 0 क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है 0। तो दो इंटरवल बनेंगे, -∞ टू 0, 0 टू इन्फाइनाइट। यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेंगे -1। ठीक है, -1 लेंगे। सो जी डैश एक्स हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होगा, चाहे नेगेटिव वैल्यू लो चाहे पॉजिटिव लो। तो यहाँ पे साइन क्या नहीं हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। साइन क्या नहीं हो रहा? चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल हो गया और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में इसका साइन चेंज नहीं हो रहा। साइन चेंज नहीं होता, इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे? एक्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ना ही क्या एग्जिस्ट करता है? मिनिमा। और ना ही क्या एग्जिस्ट करता है? मैक्सिमा। ओके, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? जैसे e की पावर x का ग्राफ कैसे होता है? e की पावर x का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, तो देर विल बी नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ना ही मैक्सिमम होगी ना ही मिनिमम वैल्यू होगी। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2।